देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन दिया है, ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ, एक हैंडकरचीफ है स्क्वायर शेप में, 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये 9 डिजाइन इस पर ये ड्रॉ की गई हैं जिनकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आर मेड। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो ये देखेंगे आप, ये रेडियस 7 है, तो ये डायामीटर हो गया 14, ये भी 14 और ये भी 14, या 7 इंटू 6 समझ लें, तो ये साइड हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। 42, ये स्क्वायर की साइड हो गई 42 सेंटीमीटर। ये कैसे हमने फाइंड की है, इसे आप समझ सकते हो, साइड ऑफ स्क्वायर मान लो हम ए बी लिख लेते, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू आर, यानी कि अगर रेडियस से ही काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 होंगे, तो 6 इंटू 7 यानी कि 42 सेंटीमीटर। ये हो गई साइड। अब आपको जो रिमेनिंग पोर्शन है वो एरिया फाइंड करना है, यानी कि ये वाला। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए आपको स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्किल का एरिया माइनस करना होगा, तो ये रिमेनिंग एरिया फाइंड हो जाएगा। आपसे कहा फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 9 इंटू 9 डिजाइन है सर्कुलर, 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर डिजाइन। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया हो गया 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, ये हो गया 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7। तो ये 7 से 7 टाइम कैंसिल हो गया। अब अगर आप कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करना चाहें या तो 42 का 42 में कर लें, और नहीं तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर किए लेते 42 का 42 में तो ये होगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो 1764। तो 1764 माइनस ये 154 को 9 से करना पड़ेगा। 154 को 9 से, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 3 48, 9 1 जा 9 4 13, 1386, 1386। तो माइनस करोगे, 14 में 6 गया 8, 15 में से 8 गया 7, और 6 में से 3 गया 3, 378, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं 12th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इस 12th क्वेश्चन में हमसे कहा है इन फिगर 12.30, ये फिगर कुछ दी गई है इस तरह से, एक क्वाड्रेंट दिखता है हमें,
ये शेडेड एरिया है, ये पॉइंट सी है, बी, इसमें दिया है ओ ए सी बी इज ए क्वाड्रेंट, ओ ए सी बी इज ए क्वाड्रेंट, ये ए हो गया और ये ओ हो गया। ओ ए सी बी एक क्वाड्रेंट है, सेंटर ओ है, रेडियस दी गई 3.5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। इफ ओ डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर। और आगे दिया है फाइंड द एरिया ऑफ, आपको एरिया फाइंड करना है क्वाड्रेंट ओ ए सी बी का और शेडेड पोर्शन का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, इन क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, रेडियस आर इक्वल टू एस की 7/2, 3.2 को 7/2 भी कहते हैं, और ओ डी इक्वल टू दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा है फाइंड द एरिया ऑफ, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये हो जाएगा, थीटा भी हम यहाँ लिख लेते 90 डिग्री है, सेक्टर एंगल 90 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थीटा मीन्स 90 अपॉन 360 इंटू 22/7, आर की जगह 7/2 इंटू 7/2, तो 94 जा होते 360, 7 से 7 और 2 से ये 11, यानी कि 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया क्वाड्रेंट का। अब एरिया आपको निकालना है शेडेड पोर्शन का, तो इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ, सेकंड पार्ट होगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू, ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी। तो ये होगा आपका 77/8 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 7/2 इंटू हाइट है आपकी 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 77/8 माइनस 7/2, एलसीएम लोगे तो 8, ये आ गया 77 माइनस 2 4 जा 8, तो 4 7 जा 28। 77 से 28 माइनस करोगे तो 17 में से 8 जाएंगे, 9 बचेंगे, और 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया शेडेड पोर्शन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन हमसे कहता है इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी, एक स्क्वायर है ओ ए बी सी इंस्क्राइब्ड किया गया एक क्वाड्रेंट में ओ पी बी क्यू, क्वाड्रेंट है ओ पी बी क्यू। इस क्वाड्रेंट में एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया गया है जिसकी साइड दी गई 20 सेंटीमीटर। तो
ये भी 20 हो जाएगी। और अगर हम इसे इससे ज्वाइन कर दें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो आपको फाइंड करना है शेडेड पोर्शन का एरिया। तो देखते हैं शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आ सकता है। इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। स्क्वायर का तो हम फाइंड कर सकते हैं, साइड मालूम है, लेकिन क्वाड्रेंट की रेडियस मालूम नहीं है। तो रेडियस कैसे मालूम करेंगे, ये हो जाएगी क्वाड्रेंट की रेडियस। अब इस स्क्वायर में ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये ओ बी हम फाइंड कर लेंगे। तो ये रेडियस होगी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ ए बी, तो इसमें ओ बी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ बी इक्वल टू आपका आ गया ओ ए और ओ बी, ये आपको दिया गया है ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है और ए बी भी आपकी 20 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है ये। तो 20 का स्क्वायर ये हो जाएगा 400 प्लस 400, यानी कि ये आ गया आपका 800 या 400 इंटू 2। तो 400 का स्क्वायर रूट 20 और रूट 2 अंदर रहेंगे तो 20 रूट 2। ओ भी आ गई 20 रूट 2। इसी को हम कहेंगे रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, तो R इक्वल टू हो गई 20 रूट 2। अब हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट का एरिया होगा हमारा थीटा, इसमें थीटा होगा 90 डिग्री। यहाँ थीटा भी सेक्टर है, क्वाड्रेंट का एंगल थीटा होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वाड्रेंट है 90 होता है। तो थीटा यानी कि 90/360 इंटू पाई की जगह 3.14 और आर की जगह यूज करोगे 20 रूट 2 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 इंटू 20। तो 94 जा हो गए 360 और 4 7 जा 28 नहीं होंगे, तो इनको ऐसे ही लिखा रहने दो। तो 3.14 इंटू 20 इंटू 20 और ये रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया अपॉन 4 माइनस ये 20 हो गए 400 इक्वल टू ये 4 2 से 2 टाइम और 2 से ये 10 टाइम, तो ये आ गया आपका 200, यानी कि 314 यानी कि 628 माइनस 400 इक्वल टू 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया शेडेड पोर्शन का 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। इसमें कहा है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल। ये 2 कंसेंट्रिक सर्किल रहे होंगे,
जिनके आर्क सी डी और ए बी हैं, ऑफ रेडियाई 21 एंड 7 सेंटीमीटर। ये रेडियाई 7 सेंटीमीटर है इस आर्क की जो सर्किल फॉर्म करेगी, और ये जो सर्किल होगा उसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो आर इक्वल टू यहाँ हम लिख लेते हैं 21 सेंटीमीटर और स्मॉल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ आर्क ए बी, और ये है रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ आर्क सी डी, और ये सेक्टर एंगल थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, दोनों के लिए होगा ये। तो सेक्टर एंगल थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो ये जो दो सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं, तो सेक्टर ए बी ओ के एरिया में से अगर सेक्टर सी डी ओ का एरिया माइनस कर दिया जाए तो शेडेड पोर्शन का एरिया ये आपका आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सी डी ओ, सी डी ओ, तो इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ओ, ये हो जाएगा 30/360 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर, माइनस ये होगा 30/360 इंटू 22/7, और ये होगा 7 का स्क्वायर। 30 से ये 12 टाइम, और ये 30 से 12 टाइम, 2 6 जा 12, 2 11 जा, और 2 6 जा 12, 2 11 जा, यानी कि 11/42 हम कॉमन ले सकते हैं। 11/42 कॉमन आ गया, यहाँ से आया 441, 11/42 कॉमन लिया है, यहाँ से मिलेगा 49, तो ये आ जाएगा 11/42, यहाँ बचेगा 11 में से 9 गया 2, और 13 में से 4 गया 9, और ये 392/42, तो इसको आप और कैंसिल कर सकते हैं। ये जाएगा 7 6 जा 42, और 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, और ये जाएगा 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 11 का 8 में करेंगे, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, और 8 30/3 सेंटीमीटर। इसको ये एरिया आ गया शेडेड पोर्शन का 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर।